हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है बच्चों का पेटीएम, तो मुझे जाना है स्कूल में और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है बाहर। तो अभी मैंने नाश्ता किया नहीं है, आज जाऊँगी करने के लिए। सबसे पहले चाय मैंने ले लिया था और पीछे ये लोग शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मैं भी यहाँ अच्छी हूँ और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी 5 साढ़े 5 बजे से, और बच्चों का स्कूल जो है ना वो 7 बजे से है। तो आज जो है ना, आज बच्चों का पेटीएम था। तो पहले ना अपना जो सुबह का काम होता है ना वो कर लेंगे, जैसे कि ये झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, मतलब जो भी है ना, सुबह का नाश्ता बनाना, चाय वगैरह सब कुछ करने के बाद से फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और उसके बाद से बच्चों के लिए जो लंच वगैरह होगा वो बनेगा, और हस्बैंड जाएंगे दुकान तो उनके लिए भी लंच बनेगा। तो मैं यहाँ उठ गई थी और शशांक सो रहा था। हम दो जन ऊपर वाले बेड पर थे और सार्थक और उसके पापा नीचे रूम में थे कूलर चला करके। तो यहाँ मैंने ना चादर वगैरह थोड़ा फ़ोल्ड कर दिया था। वैसे तो मैं फिर से इसको ठीक करूँगी बेड को, लेकिन अभी जो है ना इसको मैं ऐसे ही मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और मैं यहाँ आ गई थी तो मैंने ब्रश कर लिया था। उसके बाद मैं बस ऐसे ही फेस वॉश कर रही थी। फेस वॉश था जो है ना कि डेली मैं यूज करती हूँ ना, वो था। और उसके बाद से फिर मैं जो है ना आगे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ सुबह सुबह का। सुबह में थोड़ा सा ना जैसे बादल सा था, वैसे थोड़ी सी रात में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, पर इतना भी तेज़ नहीं हो रहा है, मतलब कि कम ही हो रहा है। कपड़े सूख रहे हैं, कुछ नहीं सूख रहे हैं, कुछ इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, ऐसे करके सुखा सुखा के मैं रखती जाती हूँ, फ़ोल्ड करती जाती हूँ। और यहाँ मैंने फेस वॉश कर लिया था। और जो है ना तो ये मैंने सिंपल का फेस वॉश मेरा है। और इसमें साबुन कम है, मतलब कि झाग इसमें कम निकलता है। और जो सॉफ्ट फेस रखता है, मतलब कि मुलायम रखता है और ज़्यादा खुरदरा नहीं करता है, जैसे होता है ना रूखा रूखा सा, वो नहीं होता है। तो अगर मैं मॉइस्चराइज़र ना भी लगाऊँ ना तो भी मतलब कि फेस ठीक ही रहता है। तो अभी तो मेरा सनस्क्रीन ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। मुझे ऑनलाइन जो भी मंगाना होता है ना, मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। यहाँ मेरा, मैंने आपको मंदिर का साइड का दिखा रही हूँ और गैलरी के पास। और ये बादल, थोड़ा बहुत बादल है पर बारिश होगी नहीं, पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया था। और बच्चों का था पेटीएम, तो जल्दी जल्दी से काम निपटाना है और उसके बाद पेटीएम के लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा, इनके स्कूल में जाना है। तो बादल तो ऐसे किए हैं कि एकदम से लग रहा है कि बारिश हो ही जाएगा, पर बारिश हुआ नहीं था। और ये अपराजिता के बीज हैं। अब मैं इसको गमले में डाल दूँगी ना, तो देखती हूँ इसका पौधा कितने दिन में निकलता है। तो मैंने गमले में इसको डाल दिया है। अपराजिता फूल जो होता है ना, जो नीले कलर का होता है, बहुत से कलर में होता होगा मुझे लगता है, मैंने ज़्यादातर तो नीला ही देखा है। और मैंने इसको ऐसे ही गमले में छिड़क दिया था और पानी वगैरह डाल दूँगी इसमें। तो मैंने यहीं पर छिड़क दिया, क्योंकि इसका जो निकलेगा पौधा ना, तो वो जो है ना रेलिंग के ऊपर ऐसे लटकते हुए अच्छा लगता है। तो मैंने इसीलिए इसी वाले पौधे में डाल दिया था इसको।
किचन में मैंने यहाँ पर जो है ना जीरे का पानी जो है अजवाइन का, वो मैं रख दूँगी गैस चूल्हे पर और सब्जियाँ वगैरह काट लूँगी। क्योंकि हस्बैंड को जाना था दुकान, तो मैंने सोचा था कि परवल का जो होता है ना, परवल का भुजिया, आलू और परवल का भुजिया कर दूँगी और पराठे हो जाएंगे। दही था तो वो मैं नाश्ते में कर दूँगी। तो बच्चे अभी खाएंगे नहीं, वो लोग अभी सो रहे थे क्योंकि आज उनका जो है ना स्कूल में वेज ही नहीं थी। पीटीएम है उनका 7:45 से था, 7:45 से था और 12:30 तक का था। उसके बाद फिर मैं यहाँ अपना थोड़ा सा बाल वगैरह सुलझा लेती हूँ और जो है ना पानी मैंने बैठा दिया था, उबल रहा है वो, और यहाँ मैंने थोड़े से बाल वगैरह ठीक करके मैं इसको पोनी बना लूँगी। तो बाल ना मेरे बहुत उलझते हैं, मतलब मैं एक बार अगर कंघी करके छोड़ दूँ, वो मतलब थोड़ी देर के बाद फिर उलझने लगते हैं। तो मुझे ना पोनी बनाना ही ठीक लगता है। अगर मैं ऐसे चोटी खोले करके रखूँगी ना तो और उलझते हैं, मतलब लंबे बाल केयर करना बहुत मुश्किल होता है और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप ना मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं तो इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो भी इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। तो बिल्कुल ही साधारण सा रूटीन है मेरा सुबह का। सुबह उठना और अपने लिए गर्म पानी करना, अपना जो भी काम है ना मैं पहले अपना कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन के काम में लगती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, अपना भी काम हो जाता है, आपको भी अपना टाइम मिल जाता है और आप अपना घर के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो काम तो कभी ख़त्म होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि आज हुआ है तो कल नहीं होगा, रूटीन में है, सबके यहाँ एक ही रूटीन चलता है। सुबह से आप अब उठेंगे तो झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है, चाय का बर्तन तो हो ही जाता है, चलो रात में हमने बर्तन धो लिया, सुबह के टाइम में नहीं है, पर बर्तन तो हो ही जाता है ना। उसके बाद से ना मैं नाश्ते के लिए तैयारी में लग गई थी। तो मैं यहाँ गैलरी के पास बैठ गई थी, तो किचन में जो मेरा पंखा था, फ़ैन था ना, वो मैंने निकलवा दिया था। उस पर इतने सारे तेल जम गए थे ना कि बहुत ही बेकार सा हो गया था और उसको मैंने निकलवा दिया था। तो मैं ना जो स्टैंड वाला नहीं होता है, मतलब कि आप किचन में कहीं भी उसको आप रख सकते हैं, उस तरह का लेने का मैं सोच रही हूँ गर्मी के दिनों में। तो यहाँ मैंने ना भुजिया को कढ़ाई पर लगा दिया था और नमक हल्दी वगैरह मैंने डाल दिए थे इसमें। ये तब तक पक रही है। एक तरफ मैंने चाय बैठा दिया था, तो चाय एक तरफ हो रही थी और जो है ना भुजिया भी हो जाएगा। और उसके बाद से फिर आटा गूँथूँगी, तो मैं थोड़ा सा ही आटा गूँथूँगी क्योंकि बच्चे रोटियाँ खोजते नहीं हैं। सुबह के टाइम में उनको या तो टोस्ट चाय चाहिए या फिर ब्रेड या चाय चाहिए, तो मैं उनके लिए बस वही कर दूँगी और 1-2 पराठे मेरे बचेंगे, वो मैं नहाने के बाद से कर लूँगी नाश्ता। तो पता है मेरे गले का जो मंगलसूत्र है ना वो टूट गया है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। और जो एक मैं जो काले रंग का पैर में पहनती थी ना, उसका एक का कड़ी टूट गया है, तो मैंने उसको भी रख दिया है। तो मैंने अभी ना पायल मैंने निकाले नहीं है गोदरेज से, अलमीरा से मैंने निकाले नहीं है, उसको निकाल करके पहनना है। मैं बहुत सोचते रहती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, इसी चक्कर में मेरा लेट हो जाता है। तो जो है ना यहाँ मैंने जो है किचन में काम लगा दिया था, भुजिया वगैरह मैंने फ्राई कर लिया था और चाय मेरा उबल रहा था। तो चाय में मैंने चीनी अभी डाली नहीं थी, पहले मैंने चाय पत्ती डाल करके इसको बैठा दिया था। अच्छे से उबल जाता है ना, उसके बाद मैं चीनी डालती हूँ, तब जाके ना चाय अच्छी बनती है। क्योंकि वो जो उबाल होता है ना, उबाल होने के बाद जो पानी वगैरह दूध का थोड़ा बहुत भी होता है ना, थोड़ा सूख जाता है, तो अच्छा लगता है, सोना सोना मतलब चाय बनता है उसका।
चाय का कलर भी बहुत ही प्यारा आया था, बहुत ही अच्छे से उबला था, चाय पक गया था अच्छे से। तो अच्छी मतलब कि वो दिखती है जब अच्छे से चाय पक जाती है ना, तो उसका कलर भी बहुत सुंदर सा आता है। तो यहाँ चाय हो गया था, तो मैंने 2 कप निकाल लिए थे, एक मेरे लिए और एक इनके लिए। तो ये नीचे कुछ काम कर रहे हैं, मैं उनको दे के आ जाऊँगी और अपनी चाय भी मैं फिनिश कर दूँगी। उसके बाद जो होगा ना, आगे का काम देखेंगे। तो आगे का काम जो है ना, वो रोटियां सेकना ही रह गया है, क्योंकि भुजिया तो हो ही चुका है, मतलब कि होने वाला है, मतलब पक ही गया है। और उसके बाद से ना मैंने यहाँ अपनी चाय में लेकर के आ गई थी गैलरी के पास, और चाय भी पी लेंगे, एंजॉय कर लेते हैं चाय का। तो ये जो है चाय सुकून वाली चाय है, बहुत अच्छी लगती है। तो वो मैं चाय जो है ना आराम से पीने में ही अच्छा लगता है, और अगर काम करते करते पी रहे हैं ना, तो उसका तो कुछ मतलब पता ही नहीं चलता है कि आपने चाय पी रखी है। तो सुबह सुबह अगर बारिश हो और चाय बना कर के बैठ जाओ पीने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पराठे मैंने सेकने शुरू कर दिए थे। तो पराठे ज़्यादा सेकना नहीं था मुझे, मतलब कि 2-4 ये लेकर के जाते और 1-2 मेरे लिए। और बच्चों का तो मैंने बताया कि वो कभी ब्रेड खोजते हैं, कभी सैंडविच खोजते हैं, ऐसे करते हैं। तो रोटियां जो है ना सिकती जा रही थी, और मैं इसको उसके बाद 2-4 सेकने के बाद गैस को मैं बंद करके सारे बर्तन मैं निकाल दूँगी धुलाई करने के लिए। तो यहाँ मैं अपने रूम से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, और सार्थक का भी बदमाशी चल रहा है कैमरे के पास। और बिस्तर वगैरह मैंने ठीक कर दिए थे। शशांक गया है नहाने के लिए, क्योंकि उसका आज पेटीएम है और सार्थक का कल है। आज 10 तारीख है ना, तो आज शशांक का पेटीएम है और कल सार्थक का होगा पेटीएम। तो सार्थक LKG में पढ़ता है और शशांक 5 क्लास में पढ़ता है। तो उसके लिए मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ेंगे, और तब मैं नहाने जाऊंगी। तो नाश्ते वगैरह तो मैंने बना दिए थे, अब रह गए थे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो अभी मैं ऊपर की साइड में झाड़ू लगा रही हूँ, नीचे के साइड में इसके पापा लगा दिए थे झाड़ू, और उसके बाद वो नाश्ता वगैरह ले कर के चले गए थे, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया था। तो जो है ना कपड़े जो आपको दिख रहे हैं ना, वो सब दोबारा से मुझे धूप में डालने हैं। तो धूप अभी निकला नहीं था, इसलिए अभी मैं छोड़ दी थी वहीं पर। तो जब धूप निकल जाएगा ना, फिर उसको मैं थोड़ा सा ही सुखाना था, तो गैलरी पर ही डाल दूँगी। और ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना, थोड़े भीगे हुए हैं। आज इसके पापा नीचे जब नहा रहे थे तो धुलाई कर दिए थे, तो उसका पानी भी अभी टपक रहा है। उसके बाद यहाँ मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया था, और मैंने यहाँ पर पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो पोछा तो मैं हाथ से लगाती थी, तो एक जो कपड़ा मैंने रखा था ना हाथ से लगाने वाला, पता नहीं वो उड़ के कहाँ चला गया है। उसके बाद मैंने दूसरा कोई भी कपड़ा निकाला नहीं है, अभी मैं वाइपर से ही लगाते जा रही हूँ। और जब पोछा लगाने जाती हूँ तब याद पड़ता है कि मुझे तो बैठ के लगाना था पोछा, तो फिर उसके बाद जल्दी के चक्कर में ना मैं वाइपर से लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ सारे रूम में, गैलरी के पास, सब जगह मैंने पोछा अच्छे से लगा दिया है। और उसके बाद ये लोग सैंडविच कर रहे थे, तो सॉस था, मैंने ब्रेड में लगा दिया था और इसको सेक दिया था। और उनको देने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, और नहाने के बाद फिर मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद से फिर मैं तैयार होंगी इनके स्कूल में जाने के लिए। तो साड़ी वगैरह मैं नहीं पहन रही हूँ, यही सूट पर ही चली जाऊँगी। और यहाँ मैंने पूजा भी कर लिया था, पूजा हो गया था। और जैसे पूजा रूम का सफाई वगैरह जैसे ना बर्तन वगैरह धुलाई, ये जब पूजा करते हैं ना, इसके
इसके पापा तभी धुल देते हैं, तो मुझे धुलना नहीं पड़ता है बर्तन वगैरह। और उसके बाद में कम्प्लीटली रेडी ही थी जाने के लिए, तो जो सूट पहना था मैं उस पर ही जाने वाली हूँ। और यहाँ पूजा पाठ मेरा हो गया था। तो ब्लॉग पसंद पड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है बच्चों का पेटीएम, तो मुझे जाना है स्कूल में और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है बाहर। तो अभी मैंने नाश्ता किया नहीं है, आज चावल खाने के लिए मैंने ले लिया था। और पीछे ये लोग शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं रेडी होकर के ना निकल गई थी शशांक के स्कूल में जाने के लिए। और ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही प्यारे से छोटे से ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।